जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, पर उससे पहले मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग जल्दी अपलोड कर देना। और ये छोटा सा प्यारा सा सत्संग है मेरा, और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु पापा का, जो उन्होंने मुझे सेवा दी है 21 दिन की। वो ये दी है कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है, एक टाइम या दोनों टाइम, और 21 दिन तक लगातार मुझे ये सेवा करनी है हनुमान चालीसा की, जोत जला के, और उनकी मतलब ये हनुमान चालीसा मुझे पढ़नी है। तो मैं ये सेवा कर रही हूँ उनके हुक्म से, उनके आदेश से, अपने गुरु पापा जी के। तो मैं ये शुक्राना सत्संग इसी सेवा के बेस पे ही कर रही हूँ कि मुझे 1 हफ्ता हो चुका है ये शुक्राना सत्संग, मतलब ये सेवा उठाए हुए। तो ये मैं सही तरीके से कर पा रही हूँ, क्योंकि गुरु जी की मर्जी है तभी कर पा रही हूँ। और मुझे आज सुबह ही, आज 29 अक्टूबर 2025 की डेट है। तो मैं आज सुबह जब सो रही थी तो मुझे सपने में दिखाया था, हनुमान जी के दर्शन हुए। मेरी भाभी और मैं हम जा रहे हैं उधर, हनुमान मंदिर ढूंढ रहे हैं कि मंगलवार है, हमें प्रसाद चढ़ाना बूंदी का। अ, तो उसमें एक पंडित दिखाई दे रहे, छोटा सा मंदिर है। किसी से हमने पूछा कि मंदिर कहाँ है, हनुमान मंदिर, तो उन्होंने कहा यहाँ कोई मंदिर नहीं है। तो फिर हम आगे गए तो मैंने कहा वो पार्क के उस पार भाभी वो रहा मंदिर, हनुमान मंदिर है, वहाँ चलते हैं। तो हम वहाँ गए तो पंडित जी दिख रहे हैं उसके अंदर, एक पंडित जी हैं, और छोटा सा मंदिर है वो, पर बहुत बड़ी मूर्ति दिख रही है हनुमान जी की, बिल्कुल ऑरेंज उसमें, बहुत सुंदर लग रहे थे वो। और नीचे 2 सीढ़ियाँ थी, ऊंचाई से पे थे वो, और मैं नीचे से पंडित जी से बात कर रही थी कि पंडित जी मुझे ना बूंदी के प्रसाद चाहिए। तो उन्होंने कहा लाओ मैं देता हूँ। तो मैंने उनको पैसे दिए, उन्होंने अंदर से एक डब्बा दिया प्लास्टिक का, जिसमें प्रसाद पता नहीं क्या था, वो मुझे ध्यान नहीं है अच्छे से। पर मुझे लड्डू दिखाई दे रहे, जो शादी में लड्डू बंटते हैं वो वाले लड्डू दिख रहे थे। तो वो बूंदी के लड्डू भी नहीं थे, वो दूसरे वाले लड्डू होते हैं, सूखे लड्डू पीले रंग के। तो 2-3 लड्डू वो रखे हुए थे उस प्रसाद के ऊपर। नीचे कौन सा प्रसाद था वो मुझे ध्यान नहीं है, तो मैंने ले लिया। पर चढ़ाने मुझे बूंदी थी, जो बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। तो वो पैकेट सील बंद मुझे खाकी कागज में अलग से मंदिर के अंदर दिख रहे थे। तो किसी और ने रखे हुए थे वो वहाँ पे बहुत सारे। तो मैंने बोला कि पंडित जी मुझे ये चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये प्रसाद दे दिया। तो मैं अपनी भाभी से कह रही थी कि यहाँ भी 7 बजे आरती शुरू हुई, तो मैं यहीं पे रुक जाती हूँ, आपको जाना है तो आप चले जाना, यहाँ टाइम लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे मैं पंडित जी से बात कर रही थी, इतने में एक साइड से दूसरी गली से मेरे ताऊ जी आए, जो हमारे दुश्मन है। उन्होंने वहाँ पे मतलब झुक के मत्था टेका, और हाथ में फ्लावर ले रहे थे, गुलाब के फूल ले रहे थे। उन्होंने वो अर्पित किए हनुमान जी को और मत्था टेका। तो मैं पंडित जी से कह रही थी हमारे ताऊ है, तो वो आगे से चले गए, वो नहीं बोले, मैं बोल रही। मैंने बोला ताऊ राम राम, तो उन्होंने नहीं सुना, तो वो चले गए। तो फिर उसके बाद 2-3 लेडीज आई हैं, हम गली में वहीं पे मंदिर के आगे बैठे हुए थे। तो जैसे एक लेडीज ने आके बोला कि ये सुहागन है मेरे लिए, कि इनको ये श्रृंगार का सामान दे दो और इनके मांग में सिंदूर भर दो। हनुमान जी का कुछ लेके आई थी वो, उन्होंने मेरे झोली में मतलब वो सब दिया श्रृंगार का सामान। और पीछे से एक कुंवारी लड़की ने जो बोल रही थी वो शादीशुदा थी, और जो 2-3 लड़कियां और आई थी साथ में उन लेडीज के, तो उन्होंने आके पीछे से मुझे एकदम से कलर लगा दिए मेरे पूरे फेस पे, मांग भरने के बजाय उन्होंने पूरे फेस पे लगा दिया मेरे।
तो मैंने पीछे पलट के देखा, मैंने बेटा आपने ये क्या किया, पूरा कलर ही मुँह पे लगा दिया आपने तो मेरे। तो मैं बहुत खुश हो गई कि हनुमान जी का मुझे सिंदूर चढ़ा है, मेरे को मतलब टच हुआ है, और मेरे को प्रसाद भी मिला पंडित के हाथ से, और मेरे को क्या कहते हैं श्रृंगार का सामान भी मेरे को दिया गया। ये बोला गया कि ये मतलब सुहागन है, इनको दो। और मेरी भाभी भी थी वहाँ पे, उनको नहीं दिया, मुझे ही दिया। और फिर उसके बाद मेरी आँख खुल गई। तो मतलब मैं यही कहूँगी कि नाम ये ब्लेसिंग मिली है मुझे हनुमान जी की तरफ से। ये संकेत है कि जो मैं सेवा कर रही हूँ वो मंजूर हो रही है, और वो प्रसन्न हो रही है मुझसे, उन्होंने दर्शन दिए हैं। अभी मैंने एक सत्संग में भी सुना था एक आंटी जी के मुँह से कि भाई उन्होंने कहा था कि जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगी, जो 21 दिन की सेवा दी गई है, वो कर सकते हैं ये सेवा। और जैसे डेट आती है एमसी होते हैं तब नहीं कर सकते, कंटिन्यू बाद में चालू कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये भी कहा उन्होंने कि ये सेवा करते रहो। और मतलब उन आंटी ने हमें तरीके से बताई हर चीज़ कि भाई मतलब वो तुम्हें सपने में भी दिखेगी, दर्शन देगी, चाहे वो मन की रूप में दे चाहे कैसे भी दे। तो मुझे तो सच में ही दर्शन हुए यार, आज ही मैंने वो सत्संग भी सुना है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो मेरे मन ने बोला कि मुझे शुक्राना करना चाहिए, गुरु जी का भी और हनुमान जी का भी और पूरे राम परिवार का भी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगी उसका भी शुक्राना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, आपने मेरा हाथ पकड़ा और आप मेरे साथ हो, आप अंग संग हो। हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हो। आप किसी न किसी कारण से हमसे जुड़ते हो और हमें हर राह दिखाते हो, हर बुराई से दूर रखते हो और अच्छी चीज़ों में हमारा ध्यान लगाते हो, उसके लिए बहुत शुक्राना। ये सेवा बख्शने के लिए शुक्राना। मैं इस सेवा को पूरी कंटिन्यू लगातार कर पाऊँ उसके लिए शुक्राना। आप ही कराओगे जो भी कराओगे। जय हनुमान जी, जय जय श्री राम, जय बालाजी, जय बागेश्वर धाम, जय हो मेरे गुरु पापा जी की। लव यू गुरु पापा, लव यू सो मच मेरे गुरु पापा जी। और अब ये आंटी जी ये अंकल जी जो भी मेरा सत्संग शेयर करें और जो ये सत्संग सुने उनका भी सबका भी भला करना, और उनको भी ब्लेसिंग देना, ऐसी मेहर बनाए रखना जैसे मुझ पर मेरे परिवार पे बनाई, और मेरे दोनों परिवार पे भी ब्लेसिंग बनाए रखना, ससुराल परिवार पे भी और पीयर परिवार पे भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं ये सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और कोई गलती होगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी आपसे भी और अपनी संगत परिवार से भी। और अब मैं ये सत्संग सत्संग को विराम देती हूँ और अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु पापा, लव यू सो मच मेरे गुरु पापा।